क्वेश्चन नंबर 37 देखना भाई। उसने बोला भाई न्यूनतम संख्या कौन सी है जिसे 8, 10 और 12 से विभक्त करने पर प्रत्येक दिशा में 7 शेष बचे। देखो जो भी समझाया था आप लोगों को 8, 10 और 12 से डिवाइड करने पर, ठीक है, तो मतलब इनके एलसीएम को निकालेंगे पहले हम। तो इसका एलसीएम कितना आएगा 120, ठीक है। 120 वो वैल्यू है जिसको मैं 8 से ही फुल्ली डिवाइड कर सकता हूँ, 10 से भी और 12 से भी। लेकिन उसने बोला रिमाइंडर भी बचना चाहिए, कितना 7, तो 120 प्लस में 7 कर दूंगा, 127 आपके पास वो वैल्यू हो गई, जिसको जब आप 8 से भाग करोगे तो 7 बचेगा, 10 से भाग करोगे तो 7 बचेगा, 12 से भाग करोगे तो भी 7 बचेगा। तो आपका आंसर 127 लग गया, ठीक है। 38 पर बात करते हैं। वो छोटी छोटी संख्या कौन सी है जिसमें से 11 घटाने पर, यानी एक संख्या है x, उसमें से अगर मैं 11 घटा दूं, प्राप्त शेषफल 14, 15, 21, 32 और 60 प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त हो जाएगा। इनसे डिवाइड क्या हो पाएगा, इनसे डिवाइड होगा इनका एलसीएम। यानी मैं लिख सकता हूं कि x माइनस x एक संख्या है जिसमें से मैं 11 माइनस कर दूं तो एलसीएम आ जाएगा। या मैं इसको ऐसे भी तो बोल सकता हूं कि x वो संख्या है जिसको मैं एलसीएम प्लस 11 बोल सकता हूं। यही काम तो मैंने यहां पर किया ऊपर, कि जो संख्या थी वो कौन सी थी कि एलसीएम प्लस में रिमाइंडर यानी कितना 7 किया था, वही काम यहां पर है। लैंग्वेज घुमाई है लेकिन क्वेश्चन दोनों सेम है, ठीक है। ऊपर बोल रहा है प्रत्येक दिशा में 7 शेष बचे, यहां बोल दिया। देखो आप अगर संख्या को डिवाइड करोगे 14, 15, 21, 32, 60 में किसी से भी, ठीक है, तो आपका रिमाइंडर बचेगा 11 ही 11, है ना। हर एक कंडीशन में 11 रिमाइंडर बच रहा होगा। तो उस लैंग्वेज को मैं ऊपर वाली लैंग्वेज बना करके बोल दूं कि प्रत्येक दिशा में 11 शेष बचे, या मैं ये वाली लैंग्वेज बोल दूं कि संख्या में से 11 घटाने पर इनसे फुल्ली डिविजिबल हो जाए। इनसे फुल्ली डिविजिबल तो वही होगा ना जो इनका एलसीएम होगा, ठीक है। तो ये रहा x माइनस 11 बराबर एलसीएम, या x बराबर एलसीएम प्लस 11, दोनों लैंग्वेज सेम है, ठीक। 39 देखना भाई। 39 में क्या बोल रहा है, वो संख्या कौन सी है जिसमें 9 जोड़ने पर, यानी एक संख्या है x, उसमें जब मैं 9 जोड़ दूंगा तो जो प्राप्त संख्या है वो इन सबसे फुल्ली डिविजिबल है। तो x प्लस में 9 करने पर एलसीएम आ जा रहा है। इनसे डिविजिबल तो इनका एलसीएम ही होगा ना, यानी x प्लस 9 इक्वल्स टू एलसीएम। या आप ये बोल सकते हो कि x बराबर में एलसीएम माइनस में 9। इन सब से डिवाइड होने वाली वैल्यू कौन होगी, एलसीएम होगी। अगर मैं उसमें से 9 माइनस कर दूंगा तो ये वाली संख्या आ जाएगी, क्योंकि उसने बोला संख्या में 9 जोड़ने पर तब डिविजिबल बन रहा है, संख्या में 9 जोड़ने पर तब डिविजिबल बन रहा है, ठीक है। यानी x प्लस 9 इक्वल्स टू एलसीएम है। आपकी इच्छा है जैसे करना चाहो इसको। चलो जी क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ बढ़ते हैं। जो लास्ट वाला पार्ट हमने समझाया था कि जब डिविजिबल की भी बात कर दे, जैसे उसने बोल रहा है यहाँ पर वो छोटे से छोटा 7 का गुणज कौन सा होगा जिसे 6, 9, 15, 18 से भाग देने पर प्रत्येक दिशा में 4 शेष बचे, ठीक है। 4 रिमाइंडर बच रहा है इन ईच कंडीशन, ठीक है। तो आपने क्या निकाला, 6, 9, 15, 18 का एलसीएम निकाला आपने जी, यहाँ पे एलसीएम निकाल दिया, ये रहा। और उस एलसीएम में फिर क्या कर दे रहे हो, प्लस में 4 कर दे रहे हो आपका आंसर आ गया। नहीं भाई, एलसीएम प्लस 4 अपोन में 7 भी आएगा, क्योंकि उसने ये बोला है कि आंसर जो है वो आपका 7 का डिविजिबल होना चाहिए। तो यहाँ एलसीएम के साथ में एक ए वेरिएबल आ जाएगा, और इस ए की वैल्यू तब तक पुटिंग करनी पड़ेगी आपको जब तक कि ये सारी वैल्यू ऊपर की 7 की डिविजिबल ना बन जाए, ठीक है। मतलब जैसे आपका 6, 9, 15, 18 का एलसीएम आया कितना, एलसीएम आया 90। अब अगर आप 90 प्लस में 4 कर रहे हो तो 94 बन रहा है, जो कि 7 का डिविजिबल नहीं है, ठीक है। अब अगर एलसीएम 90 है तो कम से कम 74 वाला तो ऑप्शन ही आपका खत्म हो गया, और 94 7 का डिविजिबल नहीं है तो ये भी गया, ठीक है। अब जब मैं यहाँ पर a की जगह 2 रखता हूँ, 90 इंटू में a प्लस 4 चलेगा ना, अब तो ये अपोन में 7। जब मैं a की जगह 2 रखता हूँ तो ये बना 180 प्लस 4 यानी 184, जो कि 7 का डिविजिबल नहीं है। तो बचा क्या, 364, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो जब किसी संख्या से फुल्ली डिवाइड की बात कर रहा हो तो आप एलसीएम वगैरह निकालने से पहले ये देख लेना कि ऑप्शंस आपके कैसे जा रहे हैं। क्या पता आपके 3 ऑप्शन जा ही ना रहे हो उससे, तो एक बच गया, वही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। या ज्यादा से ज्यादा ये होगा 2 जा रहे होंगे और 2 नहीं जा रहे होंगे, तो जो 2 जा रहे हैं उससे डिविजिबल, ठीक है, उनमें चेक कर लो कि कौन सा आंसर हो सकता है आपका एलसीएम के अकॉर्डिंग, ठीक है। मेहनत बच जाएगी मतलब आपकी। देखो डिवाइड आपको तब भी करना है एलसीएम वगैरह निकालने के बाद, क्या पता एलसीएम ना निकालना पड़े, आपके डिवाइड करने पे ही आपका आंसर आ जाए। 41 देखना। 41 में बोल रहा है वो संख्या कौन सी है जिसे 5, 6, 8, 9, 12 से भाग देने पर प्रत्येक दिशा में 1 शेष बचे परंतु 13 से पूर्णतः विभक्त हो। मतलब 13 की डिविजिबल आपको आंसर चाहिए। तो देखो भाई 13 का डिविजिबल ये भी नहीं है, 13 का डिविजिबल ये भी नहीं है, 13 कम 13, 5, 0, 39, 11, 13 का डिविजिबल ये भी नहीं है। तो आपका आंसर क्या बना, ये। मतलब आपको एलसीएम वगैरह निकालने की जरूरत पड़ी नहीं, आपको डायरेक्ट आपको डिवाइड से काम चल गया,
13 पर। ठीक है, 42 में देखना उसने बोला 9 से भाग देने पर शून्य शेष बचे, 0 रिमाइंडर बचे। जब 0 रिमाइंडर बच रहा है इसका मतलब वैल्यू 9 की फुल्ली डिविजिबल है। तो 9 का डिविजिबल देख लो भाई कौन सा बन रखा है। 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है? सम ऑफ नंबर डिविजिबल बाई 9। तो देखो यहां पर देखोगे आप 7 7 14 6 20 और 1 21 जो कि 9 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, 8 3 11 और 6 17 और 1 18, ये 9 का डिविजिबल बन सकता है। मतलब 9 का डिविजिबल है तो ये आंसर बन सकता है। 3 2 5 5 10 2 12 जो कि 9 का डिविजिबल नहीं है। 3 3 6 3 9 और 6 15 जो कि 9 का डिविजिबल नहीं है। तो इसका मतलब आपका आंसर क्या लग गया? 1683। यानी आपको निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ी यहां पर। ठीक है, चलो जी आगे बढ़ते हैं अब इस पर। इसी में एक क्वेश्चन आ जाता है आपका, ये तो अभी तक जो आप लोगों ने किया इसमें रिमाइंडर सेम बच रहा था। अगर सेम रिमाइंडर ना बचे तो एक क्वेश्चन बनता है पेपर में कि वो संख्या कौन सी है वह संख्या कौन सी है जिसे 20, 25 और 30 से भाग देने पर 20, 25 तथा 30 से डिवाइड करने पर 8, 13 और 18 शेष बचे। 8, 13 और 18 शेष बचे। ठीक है, अभी तक जितने भी क्वेश्चन आपने करे ना उन सब में आपने देखा होगा कि रिमाइंडर हर एक कंडीशन में सेम बच रहा था। मतलब कैसे? डिवाइड करने पर प्रत्येक दशा में 9 शेष बचे। इस तरह के क्वेश्चन आपने देखे होंगे, है ना? अभी तक जितने भी करे हमने ये करे जिसमें रिमाइंडर क्या बच रहा था? सेम रिमाइंडर बच रहा था। तो आप लोग क्या करते थे भाई इसमें कि एलसीएम निकाला और उसमें प्लस में 9 कर दिया, काम खत्म हुआ आपका। लेकिन अब रिमाइंडर क्या है? अलग अलग बच रहा है हर एक कंडीशन में। मतलब जब अगर मैं 20 से भाग दूंगा संख्या को तो शेष 8 बच रहा है, 25 से भाग देने पर 13 बच रहा है, 30 से भाग देने पर 18 बच रहा है। तो जब ये वाला टाइप दे रखा होगा ना, जब अलग अलग शेष बच रहे होंगे, जब अलग अलग शेष बच रहे होंगे, ठीक है, तो उस कंडीशन में चेक करना कि भाई इनका जो डिफरेंस होगा ना संख्या का और रिमाइंडर का, वो ऑलवेज सेम होगा। ठीक है, संख्या का और इसका जो डिफरेंस होगा वो ऑलवेज सेम होगा जब अलग अलग रिमाइंडर बच रहा होगा। जैसे 20 माइनस 8 कितना हो गया? 12। 25 माइनस 13 कितना हो गया? 12। 30 माइनस 18 कितना हो गया? 12। सेम बचा तीनों कंडीशन में, है ना? जो डिफरेंस है, डिफरेंस हर एक कंडीशन में सेम आएगा। अगर ये सेम नहीं है, अगर ये सेम नहीं है तो आंसर लगा देना डाटा इनसफिशिएंट। आंकड़े अपर्याप्त आंसर लगा देना फिर, अगर ये सेम ना हो तो। ठीक है, अब क्योंकि ये सेम है तो फिर इसको करने का तरीका तो करेंगे क्या? सबसे पहले आप एलसीएम निकालोगे 20, 25 और 30 का, तो ये आया आपका कितना? 300। ठीक है, जो एलसीएम आएगा उसमें से आप डिफरेंस को माइनस कर दोगे। डिफरेंस कितना है हमारा? 12। तो 300 माइनस 12 यानी आपके पास वैल्यू आ गई 288। यानी 288 वो संख्या है जिसको आप 20 से भाग दोगे तो 8 शेष बचेगा, 25 से भाग करने पर 13 और 30 से भाग करने पर 18। ठीक है, देखो 288 को जब मैं 20 से भाग देता हूं तो 20 एकम 20, 8 8, 20 चौक 80, रिमाइंडर कितना बचा? 8। जब मैं 25 से भाग देता हूं 288 को, 25 एकम 25, 3 8, 25 एकम 25, रिमाइंडर बचा 13। ठीक है, जब मैं 30 से भाग देता हूं 288 को तो 9 3 27, 270, रिमाइंडर कितना बचा? 18। ठीक है, समझ आया? तो जब रिमाइंडर आपके अलग अलग बच रहे होंगे ना तो उस वाली कंडीशन में ये जरूर चेक कर लेना कि रिमाइंडर का, ये रिमाइंडर है आपके, रिमाइंडर का और वैल्यूज का जो डिफरेंस है वो ऑलवेज सेम आना चाहिए। और फिर वैल्यूज के एलसीएम में से
वैल्यूज के एलसीएम में से डिफरेंस को माइनस कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक मैंने ना बुक वाला एग्जांपल कराया था कल आप लोगों को, कि डायरी है उसके पास कुछ, है ना, वहां पर रिमाइंडर हर एक कंडीशन में सेम बच रहा था। अभी हम रिमाइंडर ना अलग अलग लेके चलते हैं उसी क्वेश्चन पे, पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है वो भी। देखो जरा क्वेश्चन किस तरीके से है कि एक व्यक्ति के पास कुछ डायरी है, यदि वो उन्हें दो दो करके बांटे, मतलब प्रत्येक को 2 दे, यदि वो उन्हें प्रत्येक को 2 डायरी दे तो 1 शेष बचती है। यदि वो प्रत्येक को 3 डायरी दे तो 2 शेष बचती है। यदि वो प्रत्येक को 4 डायरी दे तो 3 शेष बचती है। और यदि वो प्रत्येक को 5 डायरी दे तो 0 शेष बचता है, कोई भी डायरी शेष नहीं बचती। ठीक है, तो देखो आप अगर डिफरेंस देखोगे इनका, तो यहां पर भी 1 आया, यहां भी 1 आया, यहां भी 1 आया, लेकिन यहां पर आया 5। और मैंने भी आपको कंडीशन बताई कि भाई बताओ अगर ये डिफरेंस आपका अलग अलग आ जाए तो आंसर क्या लग जाएगा, डाटा इनसफिशिएंट लग जाएगा। डाटा इनसफिशिएंट यहां पर आंसर नहीं आएगा, क्योंकि यहां जो शेष बचा है ना वो 0 बचा है। अगर 0 के अलावा कुछ और होता और तब डिफरेंस अलग आ रहा होता तो मेरा आंसर डाटा इनसफिशिएंट लगता। 0 शेष का मतलब यह है कि 5 की फुल्ली डिविजिबल है आपकी वो जो डायरी की संख्या है, तो आप इसको इसमें इंक्लूड नहीं करोगे, यहां आप इसका डिफरेंस निकाल करके नहीं देखोगे। ठीक है, क्योंकि 5-5 डायरी बांटने के बाद अगर 0 शेष बच रही है, इसका मतलब आपके पास में जो डायरीज है वो 5 की डिविजिबल है। ठीक, तो अब यहां पर देखो भाई, जब मैंने 2-2 करके बांटी तो 1 शेष बची, 3-3 करके बांटी 2 शेष बची, 4-4 करके बांटने पर 3 शेष बची। तो आप इनका एलसीएम निकालोगे 2, 3 और 4 का। एलसीएम आया भाई कितना, 12। अब उसमें से आप माइनस कर दोगे डिफरेंस, कितना है डिफरेंस 1, और अपोन में कितना आ जाएगा 5। ठीक है, जब डिफरेंस आपका, देखो ध्यान दो, जब आपके रिमाइंडर अलग अलग बच रहे होंगे तो उस वाली कंडीशन में रिमाइंडर का और वैल्यू का जो डिफरेंस है वो आपका टोटल में से माइनस होगा एलसीएम में से। तो एलसीएम मेरा 12 आया, उसमें से 1 मैंने माइनस कर दिया तो ये बन जाएगा 11, जो कि 5 का डिविजिबल नहीं है। तो उस कंडीशन में अब यहां पर इनटू में ए लगा दो। बताया था ना मैंने, जब डिविजिबल की बात कर ले तो एलसीएम के साथ में इनटू ए आ जाएगा, और तब तक चलेगा जब तक कि कंडीशन को फुलफिल ना करे। तो जब मैं यहाँ 2 रखता हूं तो 12 दूनी 24, यहाँ 2 रखने पर 12 दूनी 24 माइनस 1 बनेगा 23, जो कि 5 का डिविजिबल नहीं है। जब मैं यहाँ पर 3 रखता हूं तो 12 36 माइनस 1 कितना बना, 35 बना, जो कि 5 का डिविजिबल है। तो यही आपका आंसर आ गया। ठीक है जी, समझ आया। चलो, अगर बाई चांस 35 ऑप्शन में ना होता तो 12 का ऐसा डिविजिबल देखो ना जो 5 के जस्ट नियर बाई आ रखा हो कहीं ना कहीं। अगर आप ध्यान दोगे तो 12 8 96 होता है, उसमें से 1 घटा दो तो 95 में आ जाएगा, है ना। अगर 35 ऑप्शन ना होता तो फिर आपका आंसर होता कितना, 95। ठीक, तो इस व्यक्ति के पास 35 डायरी है। जब वो 2-2 करके बांटेगा तो 34 बढ़ जाएंगी, 1 बचेगी। 3-3 करके बांटेगा तो 33 बढ़ जाएंगी, 2 बचेंगी। 4-4 करके बांटेगा तो 32 बढ़ जाएंगी, 3 बचेंगी। और जब 5-5 करके बांटेगा तो कोई भी शेष नहीं बचेगी। ठीक है, ये रीजनिंग में पूछा हुआ था क्वेश्चन, लेकिन है देख लो एलसीएम एचसीएफ का। एक क्वेश्चन और था इसी पर, इसी उस तरह का, कि भाई अगर मैं 8-8 करके डायरी बांटूं तो 7 शेष बचती हैं, 7-7 करके बांटूं तो 6 शेष बचती हैं, 6-6 करके बांटूं तो 5 शेष बचती हैं, और जब 5-5 करके बांटूं तो कुछ भी शेष नहीं बचती। मतलब आपका आंसर जो है 5 का डिविजिबल आएगा। ठीक है, और इन सबका डिफरेंस कितना बन रहा है, सभी का 1-1-1-1 बन रहा है। तो आप एलसीएम निकालोगे 8, 7 और 6 का, एलसीएम ऑफ 8, 7 एंड 6 इनटू में ए माइनस का 1 अपोन में 5 चल जाएगा आपका आंसर। ठीक है, समझ पाए ना। तो भाई ये टाइप 3 का एलसीएम खत्म हो जाता है भाई यहां पर। ठीक, अब हम इस पर आगे बढ़ेंगे, जो हम टाइप 3 के एचसीएफ पर बढ़ रहे हैं अब आगे। तो भाई एचसीएफ पर भी जाने से पहले एचसीएफ को भी मैं थोड़ा सा बता दूं आपको कि इस पर भी आपके 4 तरह के क्वेश्चन बनेंगे। मोटा मोटा इंट्रोड्यूस कर देता हूं। पहला टाइप आपका आ जाएगा जब बेसिक एचसीएफ की बात कर रहा होगा।
बेसिक क्वेश्चंस होगा। दूसरा, जब आपसे रिमाइंडर दिया होगा और अलग अलग दिया होगा, ठीक है। तीसरा, जब आपको रिमाइंडर गिवन होगा और सेम दिया होगा, ठीक है। और चौथे में भी आपको रिमाइंडर सेम होगा लेकिन गिवन नहीं होगा। 4 तरह के क्वेश्चन आपसे पूछेगा। पहला बेसिक क्वेश्चंस, दूसरा रिमाइंडर होंगे लेकिन अलग अलग होंगे, तीसरा रिमाइंडर होंगे, ठीक है, सेम गिवन होगा, और चौथे में भी सेम रिमाइंडर होगा लेकिन गिवन नहीं होगा। 4 तरह का क्वेश्चन बनता है। सबसे पहला आ जाते हैं हम लोग, वह संख्या कौन सी है जिससे, वह संख्या कौन सी है जिससे 147, 168, 210 और 315 को पूर्णतः विभक्त किया जा सकता है, फुल्ली डिवाइड किया जा सकता है। वह संख्या जिससे इन्हें डिवाइड किया जा सकता है, को फुल्ली डिवाइड किया जाता है। जब संख्याओं को डिवाइड करने की बात करें तो मतलब एलसीएम या एचसीएफ, तो यहां पर बात कर रहा है इसका मतलब एचसीएफ। जब संख्याओं को डिवाइड करने की बात करें तो एचसीएफ, संख्याओं से डिवाइड करने की बात करें तो एलसीएम, ठीक है। तो इनको डिवाइड करने की बात कर रहा है तो आप इसका एचसीएफ निकाल दोगे। एचसीएफ एक तो फैक्टर मेथड से निकाल सकते हो, दूसरा मैंने आप लोगों को शायद बताया या नहीं बताया लेकिन अभी बता देता हूँ, डिवाइड मेथड भी आपका होता है। कुछ लोग इसको डिफरेंस मेथड पर भी करते हैं। डिफरेंस मेथड कैसे, इन सब का डिफरेंस निकालेंगे कि भाई 315 माइनस 210 और 210 माइनस में 168 और 168 माइनस में 147। भैया आर एस अग्रवाल का क्वेश्चन है, ये हो जाएगा ऐसे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर आप डिफरेंस मेथड पर कर रहे हो तो फिर डिफरेंस आप सबका निकालोगे। 315 में से 210 को तो माइनस कर ही रहे हो, 315 से आपको 168 को भी माइनस करना पड़ेगा और 315 से आपको 147 को भी माइनस करना पड़ेगा। 210 से आप 168 को तो माइनस कर ही रहे हो, 210 से आपको 147 को भी माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। और फिर जो इनका डिफरेंस निकल के आएंगे उन डिफरेंस का आपने एचसीएफ निकालना पड़ेगा। तो क्वेश्चन आपके लिए लेंदी हो सकता है। यहां से बेटर ये है कि आप कोई सी भी दो संख्या उठाओ और छोटी से बड़ी को डिवाइड कर दो, और तब तक डिवाइड करो जब तक कि आपका फुल्ली डिवाइड ना हो जाए। 147 बन जाए 147, यहां से आया 21, और 21 से 168 को डिवाइड करता हूं तो 21 सत्ते, अच्छा ये 147 आ जाएगा यहाँ पर, सॉरी, ठीक है। 21 से डिवाइड होगा 147, तो 21 सत्ते कितना, 147, ये आपका फुल्ली डिवाइड हो गया यहाँ पर। तो आपका एचसीएफ कितना आ गया, 21। एचसीएफ आपका कितना आ गया, 21 आपका आंसर आ गया, ठीक है। नहीं भाई, अभी भी इसमें थोड़ा सा ध्यान देने की बात है। 21 क्या है, एक डिविजिबल वैल्यू है, एक प्राइम नंबर नहीं है। अगर 21 एक प्राइम नंबर होता तो यही आपका आंसर था, ठीक है। मान लो यहाँ 21 की जगह 23 होता तो वो आपका आंसर हो जाता, 19 होता वो आपका आंसर हो जाता। लेकिन 21 क्या है, एक डिविजिबल वैल्यू है, इसके फैक्टर हो सकते हैं 7 और 3। तो ऐसी कंडीशन में आप लोग ध्यान देना, इस 21 से ये जो बची हुई वैल्यूज है उनको भी डिवाइड करके देखो। देखो भाई 210 तो फुल्ली डिविजिबल जा ही रहा है 21 से, क्या 315 भी जा रहा है? तो आप 315 को डिवाइड करोगे 21 से, 21 एकम 21, 105, 21 पंजे 105, ये आपका फुल्ली डिवाइड हो गया। अब मैं कह सकता हूं कि आपका जो एचसीएफ है वो कितना है, 21 है, ठीक है। मैं क्यों इस चीज पर कह रहा था कि भाई आपका आंसर 21 हो भी सकता है और नहीं भी, क्योंकि मान लो यहाँ 315 की जगह 318 होता, ठीक है। तो जब आप इसको 21 से डिवाइड कर रहे होते तो 21 एकम 21, 108, 21 पंजे 105, रिमाइंडर बच गया कितना, 3। अब तो आगे डिवाइड नहीं हो सकता, तो अब इस 3 से मैं 21 को डिवाइड करूंगा, 7 या 21 डिवाइड हो गया पूरी तरह। तो आपका एचसीएफ अब 3 है, ठीक है जी। आपका एचसीएफ कितना आ गया, अब आपका एचसीएफ आ गया अब 3, ठीक। ध्यान रखना इस बात का। देखो अगर आपका प्राइम नंबर है तो आंसर वही है, अगर प्राइम नंबर नहीं है, डिविजिबल वैल्यू है, तो या तो 21 हो सकता है या 21 के फैक्टर 7 और 3,
इनमें से कोई भी आंसर हो सकता है। डिपेंड करेगा कि जो बची हुई वैल्यूज हैं वो उससे डिविजिबल जा रही है या नहीं जा रही। अगर 21 से डिवाइड नहीं हो रही होगी ना तो 7 से या 3 से जरूर हो रही होगी। ठीक है, तो जिससे भी हो रही होगी वही आपका आंसर हो जाएगा। तो उसके लिए आपको चेक करना पड़ेगा भाई किससे डिवाइड जा रखी है। ठीक है, प्राइम नंबर है तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं। चलो अब इसके सेकंड पर आते हैं, जब आपके रिमाइंडर दे रखे होंगे और अलग अलग दिए होंगे। ठीक है, इसका सेकंड वाला पार्ट उठाते हैं, जब आपके रिमाइंडर दिए होंगे और अलग अलग गिवन होंगे। जैसे वो बोल रहा है वो संख्या कौन सी है जिससे 964, 1238 और 1400 को भाग देने पर 41, 31 और 51 शेष बचे हैं। ठीक है, मतलब वो एक ऐसी संख्या बता रहा है जिससे जब मैं 964 को डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर 41 बचेगा, 1238 को डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर 31 बचेगा और 1400 को डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर 51 बचेगा। ठीक है, तो भाई एक बात बताओ, अगर मैं 5 से 37 को भाग दूं तो 7 पंजे 35, शेष कितना बचा? 2। और 37 में से अगर मैं जो शेष बचा हुआ है 2 उसको ही हटा दूं तो मेरे पास डिविजिबल वैल्यू आ जाती है। बस वही चीज है, अगर मैं इनमें से रिमाइंडर माइनस कर दूं 41, 31 और 51 तो मेरे पास जो वैल्यू आएगी वो तो फुल्ली डिविजिबल आएगी। ठीक है, जब मैं 964 में से 41 माइनस कर रहा हूं तो ये बच रहा है कितना भाई? 923, ये 1207 और ये कितना? 1359। तो अब आपको HCF निकालना पड़ेगा इनका। तो जब मैं 923 से भाग देता हूं 1207 को, 1 टाइम में 923, यहां पर बचा कितना भाई? 4, ये 8 और ये 2। अब 284 से डिवाइड करता हूं 923 को तो 3 टाइम्स जाएगा, 4 3 12, 8 24 और 1 25, 3 6 और 2 8। यहाँ रिमाइंडर बचा 71। अब 71 से डिवाइड करूंगा 284 को तो 4 टाइम्स में पूरी तरह चला गया। तो आपका HCF कितना आ गया? HCF आ गया आपका 71 और ये आपका आंसर आ गया। क्या आप यहाँ पर 71 से आप 1359 को डिवाइड करके देखोगे? नहीं, क्योंकि 71 आपका एक प्राइम नंबर है तो आपको चेक करने की जरूरत नहीं है कि 1359 डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा। यही फिर आपका आंसर है 71। ठीक है, समझ आया? तो देखो भाई 71 वो संख्या आ गई जिससे जब मैं 964 को डिवाइड करूंगा तो 41 रिमाइंडर बचेगा, 1238 को डिवाइड करूंगा तो 31 रिमाइंडर बचेगा और 1400 को डिवाइड करूंगा तो 51 रिमाइंडर बचेगा। ठीक है, समझ आया? बढ़े आगे। चलो, इसी का थर्ड टाइप, जब आपका रिमाइंडर सेम बच रहा होगा, अभी तो अलग अलग बच रहा है। ठीक है, जब आपका रिमाइंडर सेम बच रहा होगा उस पर बात करते हैं। देखो भाई थर्ड में बोल रहा है वो संख्या कौन सी होगी जिससे 1356, 1868 और 2764 को डिवाइड करने पर 12 शेष बचे प्रत्येक दशा में, इन ईच कंडीशन। ठीक है, प्रत्येक दशा में। अभी हम लोगों ने समझा कि जो रिमाइंडर बच रहा है उसको अगर हम हटा दें तो हमारे पास डिविजिबल वैल्यू आ जाएगी। तो प्रत्येक दशा में 12 शेष बच रहा है। ठीक है, तो अगर मैं 12 इसमें से माइनस कर दूं, 12 इसमें से माइनस कर दूं और 12 इसमें से माइनस कर दूं तो मेरे पास जो वैल्यूज आएंगी वो फुल्ली डिविजिबल आएंगी। जब मैं इसमें से इसको घटाता हूं तो ये आ जाएगा 1344, ये आ जाएगा कितना? 1856 और ये 2752। तो ये मेरे पास 3 वैल्यूज आ गई। इनका मैं HCF निकालूंगा तो HCF वही डिवाइड मेथड से निकालूंगा तो HCF आ जाएगा मेरा कितना? 64। करके देख लेना आप लोग अपने अपने घर पर। ठीक है, 64 आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है जी, करने का तरीका वही है, रिमाइंडर को आप इसमें माइनस कर दो। लेकिन इसका टाइप 4 जो है ना वो थोड़ा सा अलग हटके और क्वेश्चन भी आपका टाइप 4 से बनता है पेपर में। HCF का जो क्वेश्चन आता है ना आपका वो टाइप 4 से निकल के आता है। बोल रहा है कि वो संख्या कौन सी होगी जिससे 187,
233 और 279 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में, इन ईच कंडीशन, प्रत्येक दशा में इक्वल रिमाइंडर बचे। ठीक है, बराबर शेष बचे। अब वो बराबर शेष बच कितना रहा है, जैसे यहां तो गिवन था कि भाई 12 शेष बच रहा है, प्रत्येक दशा में 12 शेष बच रहा है। इस वाले में तो गिवन ही नहीं है ना कि कितना शेष बच रहा है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन में आप क्या करोगे, डिफरेंस मेथड पे हम इसको करेंगे। 279 माइनस में 233, 279 माइनस में 187 और 233 माइनस में 187। मैं अभी थोड़ी देर पहले भी आपको इसको बता चुका हूं कि जब भी करो तो इस बात का ध्यान रखना कि डिफरेंस सभी का निकालोगे। ठीक है, तो ये आया भाई आपको यहाँ पर 46, ये आया यहाँ पर आपको कितना 92, ये आया यहाँ पर 46। अब ये जो डिफरेंस आया ना, इनका एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ आ गया आपका कितना भाई 46, यानी 46 वो संख्या है जिससे जब मैं 187 को डिवाइड करूंगा तो जो रिमाइंडर यहां पर बचेगा वही रिमाइंडर यहां बचेगा और वही रिमाइंडर यहां पर बचेगा। ठीक है जी। अब देखो भाई, डीएसएसबी के कुछ पेपर हुए थे जो टीचिंग एग्जाम्स हुए थे, उनमें ये क्वेश्चन आ रखा था, वैल्यू अलग थी, वैल्यू ये वाली नहीं थी, वैल्यू अलग थी, लेकिन क्वेश्चन इसी तरीके से पूछ रखा था आपसे। कैसे पूछा क्वेश्चन, एक पेपर में तो जैसे ये पूछ लिया कि भाई वो रिमाइंडर बताओ कितना, सॉरी आपसे ये पूछ लिया कि भाई वो संख्या बताओ क्या होगी, तो आपने संख्या बता दी, कितनी आ गई 46 आ गई। एक पेपर में ये पूछ लिया उस संख्या के अंकों का योग कितना होगा, तो संख्या के अंकों का योग यानी कितना 4 + 6 यानी कितना हो गया भाई 10 आ गया। ठीक है, एक पेपर में ये पूछ लिया कि वो रिमाइंडर क्या बच रहा है ये बताइए, तो पहले तो आपने एचसीएफ निकाला 46 आ गया, अब आपसे रिमाइंडर पूछ रहा है तो मैं 46 से डिवाइड कर रहा हूं 187 को, तो 46 4 जा कितने 184 हो जाएंगे, रिमाइंडर कितना बचा 3। ठीक है, तो हर एक कंडीशन में आपसे ये पूछ लेगा कि हर एक कंडीशन में कितना रिमाइंडर बचा है, तो 3 रिमाइंडर बचा है इन ईच कंडीशन, है ना, सेम बच रहा है, तो 3 ही यहां पर बचेगा, 3 ही यहां पर बचेगा और 3 ही यहां पर बचेगा। ठीक है, एक कंडीशन तो ये होगी जो आपसे ये पूछ रहा है कि भाई वो संख्या क्या होगी, तो संख्या आपकी आ गई। आपसे संख्या के अंकों का योग पूछ सकता है, भाई ये आ गया। आपसे ये पूछ सकता है रिमाइंडर कितना बचा, ये आ गया जी। ठीक है, या ये भी पूछ सकता है, मान लो रिमाइंडर आपका बच रहा होता 13, एज्यूम कर लो कि रिमाइंडर आपका कितना बच रहा होता 13 बच रहा होता, और वो आपसे ये पूछ सकता है, ये बताइए रिमाइंडर के अंकों का योग कितना होगा, तो 1 + 3 यानी कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, तो भाई ये आपका टाइप 3 कंप्लीट हो जाता है भाई यहाँ पर। अब हम लोग टाइप 4 की तरफ मूव करेंगे।